ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात करें तो हमने इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लिया है। अभी हम महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जी, हमारे 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, जिसमें से हम 5 महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है हमारे 6ठे महाद्वीप को पढ़ने की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनमें से सबसे छोटा महाद्वीप अगर कोई है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देख रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 गोलार्ध होते हैं। गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोला और आधा, यानी कि गोला मतलब क्या होगा? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर के आधे भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे के आधे भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ऊपर वाले आधे भाग में हमने क्या देखा कि जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। लेकिन हमारा साउथ अमेरिका और हम ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये हमारा कहाँ पे आता है? ये आता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। दोस्तों, मैंने आपको मकर वृत्त के बारे में भी बता रखा है। कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, ये सारी इमेजिनरी रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी के सतह पर खींची गई हैं। ठीक है, तो जो मकर रेखा होती है यानी कि 23.5 डिग्री की जो रेखा है नीचे की तरफ, तो वो होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि द्वीप की तरह दिखता है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबिल तस्मान ने की। किसने की? ओबिल तस्मान ने। कब की? 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड की खोज हुई और 1644 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने के भी चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनकी खोज करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो आपको बताना है ओबिल तस्मान। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी से था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से ना जान करके बल्कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इसको न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर परिक्रमा किसने की? तो आपको बताना है मैथ्यू फिल्डर्स ने। ठीक है, और उसी ने सबसे पहला इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। कितने कंट्रीज़ हैं इसमें? 22। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एबोर्जिन्स। ओके, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरेस जल संधि है। तो दोस्तों, जल संधि मैंने आपको बताया था कि जब जल की संधि होती है तो उसे जल संधि कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, इनके बीच में टॉरेस जल संधि हो रखी है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोइस्को है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम बताओ
तो वो है कोसियुस्को। ठीक है, कोसियुस्को नाम ध्यान रखना है आपको दोस्तों। और ये 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुरली और कूलगार्डी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुरली और कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। तो दोस्तों जो मेरिनो ऊन होता है, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध ऊन है और इसका जो प्रमुख उत्पादक है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऊन का निर्यात होता है वो ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेकारू। किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में जो मजदूर काम करते हैं उनको। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम बताइए, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि पर्थ से लेकर सिडनी के बीच में स्थित है। ठीक है, अगर आपको पर्थ से सिडनी तक जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग को। अब देखते हैं दोस्तों, मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि केंद्र है। कृषि केंद्र सबसे ज़्यादा प्रमुख पूरे ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई है तो वो है मर्रे डार्लिंग की घाटी। यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है उसको कहते हैं रेवेरिना। तो ये सब वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ होती है ना। तो मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक कोरल रीफ है यानी कि प्रवाल भित्ति है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजर के लगातार जमाव से होता है। तो दोस्तों कोरल रीफ तो आपको पता है क्या होता है। प्रवाल भित्ति ये क्या होता है, जब समुद्र में कोई जीव मर जाता है तो वो तैरते तैरते एक साइड में आके जमा होने लगता है। ठीक है, मान लो कोई जीव मरा तो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो आके एक जगह जमा होती रहती हैं और बहुत सारे ट्रीज़ जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं समुद्र के अंदर वो भी आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो जीवों के जब ये ऐसा इकट्ठा हो जाता है तो एक पहाड़ की तरह दिखने लगता है, तो उसी को कहते हैं कोरल रीफ। ठीक है, इसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था कि यूरेनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, तो जो कि ऑस्ट्रेलिया उसमें तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे कनाडा। ठीक है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश है कनाडा। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पूरे विश्व में कौन उत्खनित करता है तो आपको तुरंत बताना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ठीक है, बॉक्साइट तो करता ही है, साथ में सीसा भी उत्खनित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया ही है। जिंक यानी कि जस्ता उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ठीक है, जिंक में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे पेरू, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे जिंक उत्पादित करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया का नाम है। चौथे नंबर की बात करें तो वो है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, कारपेंट्रिया। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया और गिब्सन ये एक मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है? इस महाद्वीप का। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया।
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारूज एंड प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यासी भूमि का देश, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, या लैंड ऑफ कंगारूज किसे कहते हैं, या फिर प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन ऑफ द साउथ कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन ऑफ द साउथ यानी दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, वो कहते हैं न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। तो दोस्तों एमू और कोकाबर्रा ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले पक्षी हैं। दोस्तों एमू की जो टांगें होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, लेकिन इनके पंख नहीं होते हैं। इस कारण यह खूब तेज दौड़ तो सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। कोकाबर्रा की बात करें तो ये लॉफिंग जैकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉफिंग जैकास। अब देखते हैं दोस्तों, प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है। ठीक है दोस्तों, प्लेटिपस क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक जंतु है जो दौड़ता है, ज़मीन में सुरंग बनाता है और पानी में भी तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे भी देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। वह रात को जगता है और दिन के समय सोता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि कोआला ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जानवर है। नकल करने में कुशल बर्ड, ठीक है, एक बर्ड है जिसका नाम है लॉयर बर्ड। वो क्या है, नकल करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल है, स्किल्ड है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही कुशल बर्ड है जिसका नाम है लॉयर बर्ड। इसका नाम है लायर बर्ड। ये क्या काम करता है, ये दूसरे पक्षियों की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और कारों के जो हॉर्न होते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ को सुनकर हूबहू उनकी नकल निकाल लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में जो 2 द्वीप पाए जाते हैं वो कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आपको बताना है माउंट कुक, जो कि 1754 मीटर ऊंची है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरांगा कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड में जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जिनका नाम है माओरी, वो क्या कहते हैं, कुक शिखर को ओरंगो के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ओरंगो। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो आपको बताना है कीवी। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक और फैक्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में बहुत तरह के जानवर और जीव जंतु सब पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक आज तक वहाँ पर कोई भी सांप नहीं पाया गया। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पूरे न्यूजीलैंड में कहीं पर भी सांप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो दोस्तों जो एक एक करके मैंने फैक्ट्स बताए हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि जो हम नोट्स बनाते हैं वो हमारे लिए एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करते समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।